छतरपुर यूं तो आपने कई गौ सेवा करने वाले गौ सेवकों के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गौ सेवक से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपना जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया। पिछले लगभग 6 साल से छतरपुर के रविराज सिंह ने बिना किसी शासकीय मदद के गौ सेवा करते हुए हजारों बीमार और घायल गोवंश का उपचार किया है। हर युवा का सपना होता है कि वह पढ़ लिख कर अपना करियर बनाए और अपने व अपने परिवार के लिए बेहतर प्रयास करे, लेकिन छतरपुर के रविराज सिंह जिन्होंने गोवंश को ही अपना परिवार बना लिया। पिछले 6 वर्षों से रविराज अपना पूरा जीवन गोवंश और गौ सेवा के लिए समर्पित किए हुए हैं। दरअसल रविराज के घर की माली हालत अच्छी नहीं है और उनके पिता एक मंदिर में अपनी सेवाएं देते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि उनके 3 बहनें हैं जिनमें एक की शादी हो चुकी है और 6 साल पहले रविराज अचानक पैरालाइसिस का शिकार हो गए थे और उसके बाद 6 महीने तक वह उपचार के दौरान रविराज को बेड रेस्ट करना पड़ा। इसके बाद जब रविराज स्वस्थ हुए तो वह मार्केट जा रहे थे, तभी एक गाय का एक्सीडेंट हुआ और वो सड़क पर तड़प रही थी। रविराज ने देखा कि लोग वीडियो बना रहे हैं और कोई उस गाय की मदद नहीं कर रहा। तभी से रविराज ने संकल्प लिया और गौ सेवा करने में लग गए। उसके बाद रविराज की टीम में धीरे धीरे कई लोग जुड़ते गए और आज उनकी टीम में 15 से 20 युवा शामिल हैं जो सेवा में उनका साथ देते हैं। पिछले 6 सालों में रविराज लगभग 15,000 ऐसे गोवंशों की सेवा कर चुके हैं जो तो या बीमार रहे हैं या किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं। इतना ही नहीं, रविराज ने अपना एक सोशल ग्रुप भी गौ सेवा परिवार के नाम से बना रखा है जिसमें लगभग 200 लोग शामिल हैं। रविराज को जैसे ही फोन कॉल या अन्य माध्यम से किसी भी गोवंश के बीमार होने की, दुर्घटना का शिकार होने का या कहीं गिरने की सूचना मिलती है, रविराज अपनी टीम के साथ निकल पड़ते हैं और गोवंश की मदद करते हैं। इतना ही नहीं, कई गोवंशों के लिए रेस्क्यू करने रविराज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच जाते हैं और कुछ महीनों में पूर्व जब गोवंश लंपी वायरस की चपेट में था तब रविराज ने दिन रात गोवंश की सेवा की और साथ ही मध्य प्रदेश में एक लोता क्वारंटीन सेंटर गोवंश के लिए रविराज व उनकी टीम के द्वारा बनाया गया जिसमें सैकड़ों गोवंश कल जो लंपी वायरस से ग्रसित थे उनके द्वारा उपचार किया गया। इसके अलावा रविराज को जैसे ही जहां की सूचना मिलती है वह अपनी टीम के साथ जाकर लंपी वायरस से ग्रसित गोवंश का उपचार करने पहुंच जाते थे। रविराज बताते हैं कि एक बार छतरपुर के स्टेडियम में एक गाय जहरीला पदार्थ खाने की वजह से बीमार पड़ी थी तो उन्होंने 1962 नंबर पर सूचना दी, जिसके बाद उन्हें पशु चिकित्सालय दिनेश गुप्ता से संपर्क करने को कहा गया। जिसके बाद रविराज डॉक्टर दिनेश गुप्ता से लगातार संपर्क में रहे और जहां भी जो भी बीमार गोवंश मिलता है डॉक्टर की सलाह और मार्गदर्शन पर उसका उपचार शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे रविराज को गोवंश से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में अच्छा खासा अनुभव हो गया और अब वह छतरपुर शहर के हनुमान टोरिया परिसर में गौ सेवा परिवार के नाम से एक गोवंश अस्पताल भी संचालित करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौ सेवक रविराज है। किस तरह से आप गौ सेवा करते हैं, कब से कर रहे हैं, कितनी अभी तक आपने गौ सेवा की है? मैं जो घायल बीमार गोवंश होते हैं उनकी सेवा करता हूं, लेकिन जहां रेस्क्यू की आवश्यकता पड़ती है वहां भी पहुंचते हैं हम लोग। निम्न प्रकार से सेवाएं करते हैं हम लोग और आज करीब मुझे 6 साल हो गए हैं। 6 साल में 10 से 15 हज़ार के समथिंग गौ माता की सेवा कर चुके हैं हम लोग और एक गौ सेवा अस्पताल भी चला रहे हैं जो हनुमान टोरिया स्तर पर है। तो कैसे आपको सूचना देते हैं लोग गायों की, फिर आप कैसे पहुंचते, कितने लोग आपकी टीम में हैं और अभी कितने गोवंश आपके यहाँ हैं? और सोशल मीडिया के माध्यम से या कॉल माध्यम से सूचना प्राप्त होती है हम लोगों को और हमारी टीम में करीब 15 से 20 लोग सम्मिलित हैं जिसमें 6 लोगों की उपचारिक करने वाली टीम है जो अभी उपस्थित रहती है और हमारे उपचार केंद्र में जो अस्पताल है वहाँ भी अभी करीब 17-18 गोवंश हैं। तो कैसे आप गाँव की सेवा करने का आपका मन में आया, कैसे आपका उद्देश्य हुआ कि गौ सेवा की जाए? एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देखा था जिसमें गायों का अस्पताल चल रहा था, विकलांग गायों की सेवा चल रही थी। इसके बाद मैं भी किसी कारण से पैरालाइज हो गया था मेरा पैरों में और मैं 6 महीने बेड रेस्ट रहा। उसके बाद किसी काम से जा रहा था मैं मार्ग में तो एक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था गाय का, जहाँ पर लोग केवल वीडियो बना रहे थे और मज़े ले रहे थे। उस जगह पर मैंने भी सोचा कि मैं भी एक सेवा करूंगा, ऐसी स्थिति में नहीं रहूंगा। बस गौ माता की इच्छा हुई और मुझे प्रेरणा मिली तो मैं निरंतर सेवा में लग गया। अच्छा, रेस्क्यू भी करते हैं आप गाँव का और यहाँ इलाज भी करते हैं? बिल्कुल, जहाँ ट्रीटमेंट के सामान लाते हैं, क्या है ये जन सहयोग से प्राप्त होता है कि जैसे किसी की शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन या विशेष अवसर किसी की पुण्यतिथि होती है, इस उपलक्ष्य में लोग हमें डोनेशन करते हैं, गायों के लिए सेवा के लिए दे जाते हैं। इसके अलावा जो कुएं में गिर जाती हैं गायें या तालाब में गिर जाती हैं, एक्सीडेंट में घायल हो जाती हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं
जो गाय विकलांग हो जाती है उनको हम लोग प्राइवेट भाड़े के वाहन से, हमारे पास क्या कोई एम्बुलेंस या कोई गौ वाहन नहीं है, जिनको हम लोग भाड़े के वाहन से गाय अस्पताल में लाते हैं, उनका यहाँ निरंतर उपचार चलता है और सेवा चलती है। कभी कोई सरकारी मदद मिली है आपको? सरकारी मदद हमारी कोई 6 साल में एक रुपये की कोई मदद नहीं हुई है। हमारा जन सहयोग पे प्राइवेट अस्पताल चल रहा है। किस नाम से आप गौशाला चलाते हैं? हमारा गौ अस्पताल है गौ सेवा परिवार के नाम से, और गौ सेवा रविराज सिंह हिंदुस्तानी, मैं स्वयं इसका सेवक हूँ। कितने लोग हैं आपकी टीम में? 15 से 20 लोग हमारे। आप इलाज भी करते हैं, मैंने देखा है। अभी कैसे इलाज करते, कहाँ से सीखा है? ये एक गाय बीमार अवस्था में पड़ी थी, उसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया था। स्टेडियम के बगल में जो अपना महाराजा कॉलेज है उसके खेल के नाम में डली थी बीमार। तो मैंने 1962 नंबर पर सूचना दी, तो उसके माध्यम से मुझे दिनेश गुप्ता जी का एक नंबर प्राप्त हुआ था। उनसे जुड़ाव जब से हुआ, उनके मार्गदर्शन में इलाज एक एक्सपीरियंस के तौर पे अनुभव प्राप्त हुआ है, उसी के माध्यम से मैं इलाज करता रहता हूँ। और जहाँ जैसी स्थिति होती है, जब ज़रूरत पड़ती है तो उनसे कॉल माध्यम से या उनसे सुझाव भी लेता रहता हूँ। उनके मार्गदर्शन। कहाँ से लाते हैं, कैसे पैसे जुटते हैं? ये पैसा मैं जन सहयोग से, मैं बता रहा हूँ, एक व्हाट्सअप ग्रुप चलाता हूँ मैं। उस व्हाट्सअप ग्रुप में मेरी अपडेटिंग पूरी रहती है, उसमें करीब 175 मेंबर्स जुड़े हैं। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पे अपडेटिंग देता रहता हूँ, तो लोगों का सहयोग रहता है। और जो इच्छुक रहते हैं गौ माता की सेवा में दान करने वाले, वो ये अस्पताल में भी आकर दे जाते हैं।